गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, प्रकाश जी का इकलौता बेटा था आकाश। आकाश की शादी हो चुकी थी। आकाश की पत्नी का नाम था निशा। आकाश और निशा शहर में रहते थे और प्रकाश जी गांव में। और अब प्रकाश जी अपने बेटे और बहू के पास जाने वाले थे। प्रकाश जी ने शहर में आने की पूरी तैयारी कर ली थी। प्रकाश जी अपने सामान को साथ लेकर जाने वाले थे। जब प्रकाश जी के मित्र उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने प्रकाश जी से कहा, तुम ये सारा सामान शहर में लेकर क्यों जा रहे हो? प्रकाश जी कहने लगे, अब ये सामान यहाँ पड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा। मैं वहाँ पर ले जाऊँगा तो कम से कम मेरा सामान मेरी आंखों के सामने रहेगा। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे और बहू के गृहस्थी में इस सामान की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इस सामान से मुझे बहुत लगाव है। जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे अपनापन महसूस होता है। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलजुल कर ये सारा सामान जुटाया था, तो मैं इस सामान को अकेला कैसे छोड़ दूँ? इस बात पर प्रकाश जी के मित्र ने कहा, अरे दोस्त, तुम्हारे बेटे और बहू तो बहुत अच्छे हैं, जो बुढ़ापे में तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं तुम्हारे इस पुराने सामान की वजह से तुम्हारे रिश्ते में खटास ना आ जाए, क्योंकि आजकल तो बच्चे पुराने बुजुर्गों को भी साथ नहीं रखना चाहते, तो इतना सारा पुराना सामान वो अपने नए घर में क्या रख पाएंगे। ये सुनकर प्रकाश जी तो गहरी सोच में डूब गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मन बना लिया था कि वो ये सामान तो लेकर ही जाएंगे। और उनके मन में ये बात भी थी कि अगर इस सामान से मेरे बेटे को कोई परेशानी होती तो वो पहले ही बोल देता, लेकिन उसने मना नहीं किया, तो मैं ये सामान यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। साथ संगत जी, प्रकाश जी का बेटा आकाश शहर में पढ़ता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे नौकरी मिल गई। फिर प्रकाश जी ने उसकी शादी करवा दी। आकाश और निशा दोनों ही शहर में नौकरी करते थे और अब प्रकाश जी पत्नी के गुजरने के बाद शहर में अपने बेटे के पास रहने के लिए पहुंच गए। प्रकाश जी की बहू निशा ने अपने ससुर का खूब अच्छे से स्वागत किया। उन लोगों ने उनके लिए एक बहुत बड़ा कमरा खाली कर दिया था, ताकि प्रकाश जी अपने गांव से लाया हुआ अपना सामान अपने कमरे में सजा सकें। प्रकाश जी भी अपने गांव से ढेर सारा सामान लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारा सामान जोड़ रखा था और हर एक सामान से उनकी एक याद जुड़ी थी और हर एक चीज़ से उन्हें एक लगाव था। साथ संगत जी, अगर इंसान किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसके साथ उसका जुड़ाव तो हो ही जाता है। भले ही लोग इसे मोह का नाम दें, लेकिन हर एक वस्तु से कोई ना कोई भाव तो जुड़ ही जाता है और समय के साथ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और काम के योग्य नहीं रहती हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो पुरानी चीज़ों को खुद से अलग नहीं कर पाते हैं। बस ऐसा ही प्रकाश जी के साथ भी था। वो अपने साथ शहर में ढेर सारा सामान लेकर आए थे। उनके पास उनकी एक पुरानी घड़ी थी जो उनकी पत्नी ने उन्हें उपहार में दी थी, और एक पुरानी दीवार घड़ी थी जिसकी अलार्म की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद थी। एक अलमारी थी जिसकी उस घर में ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी प्रकाश जी ऐसे ही ना जाने कितना सारा सामान लेकर आ गए थे। उनका कमरा उनके सामान से भर गया था और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने गांव वाले घर में ही रह रही हों। प्रकाश जी व्यस्त रहते, इसके लिए उनका बेटा उन्हें पार्क में लेकर जाता। वहाँ पर प्रकाश जी की बहुत सारे लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई। धीरे धीरे वहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे। अब जहाँ पर प्रकाश जी के बेटे का घर था, वहीं पास में ही एक अनाथ आश्रम भी था। प्रकाश जी कभी कभी अपने नए बने हुए मित्रों के साथ वहाँ पर जाकर कुछ समय बिताते थे। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक वृद्धाश्रम भी था। प्रकाश जी कभी कभी वहाँ पर भी चले जाते थे। प्रकाश जी को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था, तो इसी वजह से उनका बेटा आकाश उनके लिए तरह तरह की किताबें भी लाता रहता था। कुल मिलाकर कहा जाए कि शहर में प्रकाश जी का मन अब लग गया था। उनका बेटा बहू हर तरफ से उनका ध्यान रखते थे। अगर उनकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो जाती तो उनकी बहू उनकी खूब सेवा किया करती थी। ऐसे बच्चे पाकर प्रकाश जी धन्य हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे साल दर साल बीतने लगे।
अब प्रकाश जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी। कभी कभी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मैं रात को सोऊंगा और सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा। अब बुढ़ापे में ये ख्याल आना तो आम बात हो जाती है। इंसान को लगने लगता है कि ना जाने कब मेरी मौत आ जाए। प्रकाश जी भी अब कभी कभी अपनी मौत के बारे में सोचने लगे थे। तब उन्हें लगता था कि मेरे बेटे और बहू के घर में जो मेरा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है, मेरी मृत्यु के बाद इस सामान का क्या होगा। अब तो यही बात प्रकाश जी के मन में रहती थी। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद प्रकाश जी ने एक फैसला लिया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने सामान से बहुत जुड़ाव था, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा मोह था। लेकिन अब उन्होंने कुछ अलग सोचना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दीवार घड़ी लेकर घर से जाने लगे तो उनके बेटे आकाश ने पूछ लिया, पिताजी आप ये घड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं वृद्धाश्रम में जा रहा हूँ। वहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं ये घड़ी किसी को दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे इस घर में तो कितनी घड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर कोई इसे इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ तो ये यूं ही पड़ी रहती है। ये सुनकर आकाश हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले तो उसके पिताजी अपने पुराने सामान को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए घड़ी लेकर चले गए। अब तो ये आए दिन की बात हो गई। प्रकाश जी धीरे धीरे अपना सामान कम करते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपनी अलमारी भी अनाथ आश्रम में दे दी। ये देखकर उनकी बहू निशा को बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे ससुर जो गांव से इतना सारा सामान लेकर आए थे, वो सारा सामान हटा क्यों रहे हैं। एक दिन मौका मिलते ही निशा ने अपने ससुर जी से पूछ ही लिया, पिताजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रकाश जी ने कहा, हाँ बहू पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है। निशा कहने लगी, पिताजी मैं ये जानना चाहती हूँ आजकल अपना सामान आप हटा क्यों रहे हैं। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या मेरे सामान में से तुम्हें कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो तुम भी ले लो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें मेरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निशा कहने लगी, पिताजी हमारे घर पर सारा सामान मौजूद है, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। फिर भी मुझे ये जानना है कि आप ये सामान घर से हटा क्यों रहे हैं। आपको तो अपने सामान से कितना प्यार था। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू प्यार तो इंसान को भी इंसान से होता है, लेकिन एक दिन इंसान दुनिया से चला ही जाता है तो क्या बाकी लोग उस इंसान के बिना नहीं जी पाते। ये सुनकर निशा को थोड़ा अजीब लगा। वो कहने लगी, पिताजी आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं सोच रहा हूँ कि ना जाने कब मेरी मौत आ जाए। फिर मेरे बाद जब मेरा शरीर ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरे सामान का इस घर में क्या काम होगा। ये सुनकर निशा हैरान हो गई। कहने लगी, पिताजी आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हम तो आपका इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी इस हरकत से तो लोग हमें बदनाम कर देंगे। आखिर आप चाहते क्या हैं? इसके बाद प्रकाश जी ने कहा, बहू ये तो अपने अपने सोचने का ढंग है। लोग तो हजार तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि मैं अपनी मौत के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर निशा कांप गई और कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू मैं ठीक कह रहा हूँ। देखो इंसान चाहे या ना चाहे, उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये तो एक सच है, एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर तो जाना ही है। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब मेरी मौत आ जाए। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश जी ने कहा, देखो बहू मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा ये सामान यहीं पड़ा रहेगा। मेरी अलमारी भी भरी हुई थी। तुम लोग तो हैरानी में पड़ जाते कि तुम्हें मेरे सामान का क्या करना है। अब लगाव होने की वजह से तुम इन चीज़ों को फेंक भी नहीं सकते थे और बेच भी नहीं सकते थे। और तुम्हारे मन में ये भी आएगा कि अगर तुम मेरे सामान को हटाओगे तो तुम ही लोगों को आत्मग्लानि होगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद मेरा सामान एक बोझ की तरह इस घर में पड़ा रहे। इसीलिए अपने जीते जी मैं अपना सामान दान देकर जा रहा हूँ। जो तुम लोगों को ज़रूरत का सामान लगे तुम रख लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, खाली हाथ जाता है, तो मैं भी अपना सामान खाली कर रहा हूँ।
ताकि मेरे जाने के बाद किसी को परेशानी ना हो। निशा का मन भारी हो गया। वो रोने लगी क्योंकि जब निशा के पिता का देहांत हुआ था तब उसके मायके में उसके पिता के सामान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। निशा के पिता के सामान को उठाकर जब फेंका जा रहा था तो निशा का दिल तड़प उठा था। निशा अपने पिता से जुड़ी हुई चीज़ों का अनादर देख ही नहीं पा रही थी और इतना सारा सामान था कि उस सामान का क्या किया जाए ये फैसला भी वो नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो घर तो उसका मायका था, वो घर उसके भाई और भाभी का था, तो सामान का वो लोग जो चाहे वो कर सकते थे। आज ससुर की बातों ने निशा को वो सब याद दिला दिया था। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन निशा को अपने ससुर की समझदारी पर गर्व महसूस हो रहा था। साथ संगत जी, इंसान तो दुनिया से चला ही जाता है, लेकिन उसकी वस्तुएं, उसका सामान तो यहीं रह जाता है ना। साथ संगत जी, इंसान खुद से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कुछ अच्छा फैसला कर रहा है और वो सामान अगर किसी के काम आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मृत्यु के बाद तो उस इंसान की चीज़ों को लोग अपशगुन की तरह देखते हैं। इसीलिए निशा ने धीरे से कहा, पिताजी आपकी बात थोड़ी अजीब है, लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें किसी के काम आ जाएंगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं भी जब बूढ़ी होने लगूंगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, अपनी चीज़ों को दान में दे दूंगी या किसी को उपहार में दे दूंगी। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए सहमति से सर हिला दिया और अपनी बहू को आशीर्वाद दिया। साथ संगत जी, इंसान सारी जिंदगी चीज़ें इकट्ठी करता रह जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि उसकी मृत्यु के बाद उन चीज़ों का क्या होगा। तो इंसान को जीते जी उन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। आज की साखी में प्रकाश जी ने अपने जीते जी अपनी चीज़ों का जिस तरह से प्रयोग किया, आपको क्या लगता है, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।